हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद एन वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 61, बट जहां पर अपना अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर चला उसको कंटिन्यू करने वाले। अब इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें सॉल्वेंसी रेशियो देख ली, तो उसके जो छोटे छोटे से रेशियो से 4 तरीके उनको भी देख लिया था। आज उन रेशियोज के लिए कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फटाफट से उन क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। तो चलिए देखिए, आप ही लोगों की बुक का एक क्वेश्चन है टीके का, क्वेश्चन नंबर है 26, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, हमको डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया है और हमको गिवन क्या क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस गिवन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट है, डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था डेप्ट अपॉन इक्विटी, यही होता था हमारा फॉर्मूला, है ना। ठीक, तो फटाफट डेप्ट निकालते हैं। डेप्ट के लिए देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखे, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट दे रखा है, तो ये दोनों ही हमारे डेप्ट हैं। तो फटाफट से देखते हैं भाई, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लग देखते। चलिए, डेप्ट हमारा दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, तो 2 लाख तो ये आ गए, प्लस 60,000 का एम्प्लॉयज बेनिफिट दे रखा है, तो ये आ गया हमारा 2,60,000 रुपए का इधर पे काम डेप्ट। आगे इक्विटी के देखते हैं। इक्विटी के लिए हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस ये करते थे, तो उसको फटाफट करते हैं। क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस करते, पर लॉस है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे? पीएल अकाउंट का लॉस है तो उसको कर देंगे भाई माइनस। ठीक है, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखे हैं 3 लाख रुपए के, ठीक। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखे हैं 50,000 रुपए के, प्लस रिजर्व दे रखा है हमको 1,60,000 रुपए का, रिजर्व आ गया 1,60,000 का, माइनस इसमें लॉस दे रखा है 50,000 रुपए का, यहाँ पे भाई लॉस लिख देंगे 50,000 रुपए का। बाइक वाले जा रहे हैं, उनको जाने दो पहले, है ना। ठीक, हो गया। तो देखिए भाई, 50 से 50 गया, ये हो गया अपना 4,60,000, है ना, तो ये आ गया 4,60,000। तो अपने डेप्ट आ गए, इक्विटी आ गए, बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। डेप्ट आ गई है 2,60,000 रुपए की, ठीक है भाई, इक्विटी आ गई है 4,60,000 रुपए की। फटाफट काटा पीटी करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। 26 डिवाइड बाई 46, तो ये आया हमारा 0.565, राउंड ऑफ कर लेंगे, 0.57/1। क्या हम लोग सही हैं? देखना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन एक सॉल्व हो चुका है, जहां पे हम लोगों ने डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो निकाल दिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको फटाफट से हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों की बुक का। हमको कुछ डाटा दे रखा है, जहां पे शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, फिर इधर साइड करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं और डेप्रिसिएशन दे रखा है। इसके बाद हमको इसमें निकालने के लिए कहा गया है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करनी है कंपनी की। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों ने पिछला रेशियो देखा था, करंट रेशियो निकाला करते थे, और लॉन्ग टर्म के लिए अभी देख रहे हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो, है ना। तो ये दोनों रेशियो फाइंड करने, कौन से? करंट रेशियो फाइंड करना और डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना। तो पहले क्या करते हैं? डेप्ट इक्विटी रेशियो, है ना। चलिए भाई, डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता था? डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता था डेप्ट अपॉन इक्विटी, अभी तो देखा था, है जी। तो भाई डेप्ट देखिए इसमें कहाँ पे दे रखा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को कहते हैं ना डेप्ट। तो देखो, लॉन्ग टर्म लोन दे रखे हैं 40 लाख के, 40 लाख का ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन, प्लस पब्लिक डिपॉजिट दे रखा है, तो ये भी हो गया अपना लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो फटाफट से दोनों लिख देते हैं। कितना कितना है अपना? 40 लाख की तो हमारी वो है लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लोन हो गया, और फिर 10 लाख का ये भी दे रखा है, तो ये हो गया अपना 50 लाख, ठीक है भाई। अपॉन में देखने इक्विटी, इक्विटी के लिए क्या आएगा? इक्विटी क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व। तो देखिए भाई, शेयर कैपिटल दे रखा है पूरा का पूरा, जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हो गए होंगे, तो ये आ गया अपना 10 लाख रुपए, इसको लिख लो 10 लाख रुपए, तो ये आ गया। आगे रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा होता है, वो भी प्लस करेंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। इसके बाद जनरल रिजर्व आ गया, अब इसको भी जोड़ दें क्या? नहीं भाई, रिजर्व एंड सरप्लस जो दे रखा होता है हमारा, इसमें सारे तरीके के रिजर्व आ गए हैं। सारे तरीके के रिजर्व मतलब इसी में जनरल रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सारे रिजर्व इसमें पहले से इंक्लूडेड है। तो जनरल रिजर्व पहले से जुड़ा हुआ होगा, दोबारा से क्यों जोड़ेंगे? तो हमारा आ चुका है इसी में जनरल रिजर्व भी, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है ना, नहीं बोला प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो बस इसको सॉल्व कर दो। कितना हुआ? ये हो गया अपना 50 लाख अपॉन, ये हो गया 25,
50 लाख अपॉन 25 लाख, 0 से 0 काटते रहो फटाफट। तो ये आ गया 2:1, कितना 2:1 आ गया डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है जी, तो एक रेशियो हमको पता चल गया। अब अगला निकालेंगे। अगला रेशियो कौन सा अपना, अगला हमको निकाला था करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देखते हैं भाई, अरे ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे दे दिए। करंट एसेट दे रखे हैं 16 लाख के और करंट लायबिलिटी भी दे रखी है 10 लाख की, तो बस वैल्यू पुट करनी है। और 16 लाख की दे दी है करंट एसेट और 10 लाख रुपए की दे दी है अपनी करंट लायबिलिटी। 0 से 0 काटो और यहाँ पे पॉइंट लगा यहाँ पे। तो ये आ गया अपना 1.6:1 है जी, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया जहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी रेशियो, यानी कि करंट रेशियो भी निकाल दिया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो भी निकाल दिया है ना। तो देखिए फिर एक क्वेश्चन एक और सॉल्व हो गया, एक और क्वेश्चन कर देंगे अपनी बुक का। तो देखिए अगला क्वेश्चन डीके गोयल बुक का आप लोग इसमें देख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर है 34। तो देखिए भाई शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस है, टोटल डेप्ट है, ट्रेड पेबल और बैंक ऑफ डेप्ट, ट्रेड पेबल बैंक ऑफ डेप्ट, करंट लायबिलिटी दे रखी है। ठीक है, हमको निकालने के लिए कहा गया टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता था टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन डेप्ट, यही फॉर्मूला हुआ करता था हमारा। तो देखिए भाई टोटल एसेट निकालने का कोई तरीका है, हमको शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो शेयर होल्डर फंड को कैपिटल कहते थे, याद रखना। ठीक है, और टोटल डेप्ट यानी कि टोटल लायबिलिटी दे रखी, टोटल लायबिलिटी है हमारे पास, कैपिटल है हमारे पास, लायबिलिटी है कैपिटल, एसेट आ जाएगी। फॉर्मूला देखा था ना हमने, क्या होता था फॉर्मूला, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल या फिर शेयर होल्डर फंड, कुछ भी कह लो, प्लस कैपिटल या फिर शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, तो भाई देखिए हमको टोटल लायबिलिटी यानी टोटल डेब्ट दे रखा है 24 लाख का। ठीक है, ये 24 लाख प्लस शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं 32 लाख। यहाँ पे 0 एडजस्ट करने दें, देखिए भाई। ठीक है, 32 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा 56, कितना 56 लाख के हो गए अपने टोटल एसेट। तो एक चीज तो अपनी आ गई। ठीक, अब बात करते हैं डेप्ट की। डेप्ट का मतलब मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में बताया था। ठीक है, डेप्ट का मतलब क्या होता था, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाली वीडियोस थी उसमें बताया था। डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या होता था, लॉन्ग टर्म वाली लायबिलिटी, नॉन करंट वाली। तो टोटल डेप्ट हमको पता है और करंट वाली डेप्ट हमको पता है, करंट लायबिलिटीज पता है, ट्रेड पेबल बैंक ऑफ ड्राफ्ट, टोटल पता है, करंट पता है, नॉन करंट आ जाएगी। टोटल में से करंट माइनस कर दो, नॉन करंट आ जाएगी। तो भाई देखिए टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है भाई, तो भाई देख निकालते हैं। टोटल डेप्ट दे रखी है 24 लाख की। ठीक है भाई, तो ये आ गया 24 लाख। तो ये 24 लाख आ गया। ट्रेड पेबल और बैंक ऑफ ड्राफ्ट दो दे रखे हैं हमको करंट लायबिलिटीज, कितनी 5,60,000 रुपए के दे रखे हैं ट्रेड पेबल, 5,60,000 के ट्रेड पेबल दे रखे हैं, प्लस इसी में आगे प्लस कर लेंगे जो कि हैं हमारे बैंक ऑफ ड्राफ्ट 40,000 के। तो बैंक ऑफ ड्राफ्ट देखे 40,000 रुपए के, एक 0 एक्स्ट्रा। इससे अगर हम लोग इसमें से माइनस कर दें तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी निकल आएगी। तो ये देखिए ये हो गया अपना 24 लाख का 24 लाख और इनको प्लस किया तो ये आ गया अपना 6 लाख। तो वो इसमें से माइनस कर देंगे 6 लाख। तो 24 लाख में से अगर 6 लाख गया तो बचा 18 लाख। कितना बचा, 18 लाख रुपए की हमारी आ गई डेप्ट, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को क्या कहेंगे हम लोग, डेप्ट भी कहते हैं। तो ये आ गई अपनी डेप्ट। वैल्यू पुट करते हैं, टोटल एसेट आ चुके हैं, डेप्ट आ चुका है, वैल्यू पुट करो 56 लाख आ चुके हैं टोटल एसेट, अपॉन डेप्ट आ चुका है 18 लाख। ठीक है, बस इसको काटापिटी कर दो और सॉल्व हो जाएगा। देखिए भाई 0 से 0, 0 से 0, 56 अपॉन 18, 56 अपॉन 18, तो ये आ गया अपना 3.11:1। सिर्फ 2 डिजिट तक निकालिए पॉइंट के बाद। ठीक है, वैसे तो 1 1 1 1 आते जा रहे हैं बहुत सारे, आप सिर्फ 2 डिजिट तक निकालिए, उतना बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद वीडियो को करेंगे समाप्त। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं डीके गोयल का, जो कि है अपना आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर है 35, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए
हमको डिबेंचर्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है, लोन दे रखा है बैंक से जो कि हो गई अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ये दोनों, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग तक यानी कि करंट लायबिलिटी, फिर शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और फिर सरप्लस अमाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट से यानी कि प्रॉफिट है 2,20,000 रुपये का, ठीक है। तो फटाफट से हमको निकालने के लिए कहा गया है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तो फटाफट से वो निकालना शुरू करते हैं। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, भाई देखिए फॉर्मूला क्या था अपना, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमको स्टार्टिंग में पता चल गई दो हैं, डिबेंचर और लोन फ्रॉम बैंक, तो उन दोनों को प्लस कर दो। डेब्ट के लिए क्या गया भाई, डेब्ट के लिए, डेब्ट के लिए आ गया 30 लाख रुपए का ये डिबेंचर्स, प्लस लोन लिया है बैंक से 10 लाख रुपए का, तो इतनी बात तो अपनी इसके लिए आ गई, ठीक है। ये हो गया 40 लाख रुपए का अपना डेब्ट, इतना क्लियर हुआ हमको, सही है। तो ये तो इजी सी चीज थी जो कि अपनी हमने खत्म कर ली। अब आगे बता रहे हैं हमको टोटल एसेट चाहिए, डेब्ट हो गया, टोटल एसेट चाहिए। अब टोटल एसेट के लिए बहुत सारा खेल करना है। टोटल एसेट के लिए हमको डेब्ट पता है यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पता है, करंट लायबिलिटी यानी कि शॉर्ट टर्म बोरिंग भी पता है, और इस साइड आ जाइए, देखिए शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो शेयर होल्डर फंड बन जाएगी, और साथ में नीचे सरप्लस अमाउंट दे रखा है, पर सरप्लस तो रिजर्व एंड सरप्लस में पहले से जुड़ा हुआ है, नीचे सरप्लस दे रखा है यानी कि प्रॉफिट, तो रिजर्व एंड सरप्लस में वो प्रॉफिट पहले से जुड़ा हुआ है, तो दोबारा जोड़ने की जरूरत है नहीं। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दो तो कैपिटल बन गई यानी कि शेयर होल्डर फंड, और इधर वाली चीज़ों को जोड़ दो तो टोटल लायबिलिटी बन जाएगी। कैपिटल है, टोटल लायबिलिटी है, एसेट आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जोड़ेंगे तब हमारे टोटल एसेट आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है टोटल एसेट का अपना, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता था टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड यानी कि कैपिटल प्लस शेयर होल्डर फंड, ठीक है भाई। निकालते हैं टोटल लायबिलिटी, देखिए हमको कहाँ कहाँ पे है, ये तीनों लायबिलिटी को अगर प्लस करते तो टोटल लायबिलिटी बनेगी। कौन कौन से भाई, 30 लाख रुपए के डिबेंचर्स, 30 लाख रुपए के डिबेंचर्स, 10 लाख रुपए का ये अपना क्या था, लोन था शायद बैंक से, है ना, हाँ जी लोन था बैंक से। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग 8,60,000 रुपए की शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये तीनों चीजें अपनी टोटल लायबिलिटी बन जाएगी। शेयर होल्डर फंड के लिए देखिए, शेयर होल्डर फंड के लिए दो दावेदार हैं, कौन कौन, 20 लाख है, एक तो 20 लाख है प्लस 5 लाख रुपए का, हाँ 5 लाख रुपए का वो है रिजर्व एंड सरप्लस, तो इन दोनों को जोड़ दो तब जाकर के हमारी टोटल एसेट निकलेगी, ठीक है। तो फटाफट प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा अपना 30, 40, 50, 60, 65 और ये 73,60,000, ठीक है। तो ये आ गया अपना 73,60,000, ठीक है। तो अपना टोटल एसेट आ गया है, डेब्ट आ गई, ठीक है। बस वैल्यू पुट करते हैं, टोटल एसेट आ गए हैं 73,60,000 और डेब्ट आ गए हैं 40 लाख के, काफी बड़े बड़े नंबर आए हैं, ठीक है। बस 0 से 0 काटते हैं और फिर यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। चलिए 0 से 0 गए, ये 0 से ये 0 गया और 736/400, तो ये आ गया हमारा 1.84, कितना 1.84:1। तो ये आ गया हमारा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, जो हमने कर दिया सॉल्व। तो 4 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं अपने सॉल्वेंसी रेशियो के लिए, 2 थे अपने टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो के और 2 थे अपने डेब्ट इक्विटी रेशियो के। अब अगली वीडियो में अगले तरीके के रेशियोज देखेंगे और उनको भी खत्म करके अगले तरीके के रेशियोज पे चलेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने और अपने आसपास का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।